जय श्री हरि। आप देख रहे हैं धर्मचक्र और मैं हूं वैभव नाथ शर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे व्रत के बारे में जिस व्रत को कर लेने से हर पापों से मुक्ति मिल जाती है। जी हां, इस व्रत का नाम है पापांकुशा एकादशी। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे पापांकुशा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का महात्म भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस एकादशी पर मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान पद्मनाभ अर्थात भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्या द्वारा फल को प्राप्त करते हैं वही फल बिना किसी तपस्या किए इस एकादशी के दिन शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करने से मिल जाता है, उनकी पूजा आराधना करने से प्राप्त होता है और मनुष्य को यमलोक के दुखों को नहीं भोगना पड़ता। यह एकादशी जो है उपवासक के मातृ पक्ष के 10 और पितृ पक्ष के यानी पिता के पक्ष के 10 पितरों को 10 पीढ़ी के पितरों को विष्णु लोक को लेकर के जाती है। तो ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा महात्मा है इस एक एकादशी के व्रत का। तो आइए जानते हैं इस एकादशी के व्रत के पीछे क्या धार्मिक कथा जुड़ी हुई है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहा करता था। वह बड़ा क्रूर बहेलिया था। उसका सारा जीवन जो है पाप कर्मों में ही बीता। जब उसका अंत समय आया तो वह मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंच करके याचना करने लगा। उसने कहा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसका नम्र निवेदन सुनकर के महर्षि अंगिरा ने उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। महर्षि अंगिरा के आदेशानुसार उस बहेलिये ने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत किया और उसके फल स्वरूप अपने सारे पापों से मुक्ति पा करके वह भगवान श्री विष्णु के धाम को गया। ये तो रही इस व्रत की कथा। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस विधि के अनुसार आपको इस व्रत को करना चाहिए। इस पवित्रा एकादशी का व्रत नियम पालन जो है वह दशमी की तिथि की रात्रि से ही आरंभ करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की शेषनाग की शैया पर विराजित प्रतिमा को सामने अपने रख करके आप स्थापित कर लें और उसके समक्ष बैठ करके व्रत का संकल्प लें। इस दिन यथासंभव उपवास करना चाहिए। उपवास में अन्न ग्रहण न करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है और यदि संभव ना हो पाए तो कम से कम एक समय फलाहार आप कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका स्वास्थ्य आपको आज्ञा नहीं देता तो आप एक समय फलाहार करके इस व्रत को रख सकते हैं। इसके बाद भगवान पद्मनाभ की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। यदि आप पूजन करने में असमर्थ हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण को आचार्य को अपने घर पर बुला करके आप उनसे पूजा पूरा करा सकते हैं। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। स्नान के बाद उनके चरणामृत को व्रती यानी जो व्रत करने वाला व्यक्ति है वह अपने और परिवार के सभी सदस्यों के शरीर पर यानी अंगों पर उस पंचामृत को छिड़के और पंचामृत का पान करे। इसके बाद भगवान विष्णु को गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि पूजन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, जाप करना या सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना बहुत अच्छा लाभ देती है। रात्रि काल में भगवान विष्णु की मूर्ति के समीप ही शयन करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए और दूसरे दिन यानी द्वादशी की तिथि में वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन करा करके अन्न का और धन का दान देकर के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से किसी भी मनुष्य को दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। ये तो बात रही पापांकुशा एकादशी के व्रत को करने की। आइए अब जानते हैं लक्ष्मी कृपा चाहिए तो भगवान श्री विष्णु को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। लक्ष्मी का मतलब होता है धन संपत्ति वैभव या समृद्धि। कहते हैं कि जीवन है तो जगत है और स्वाभाविक है कि जगत है तो मनुष्य की जरूरतें आवश्यकताएं भी निश्चित ही होंगी। किसी पारिवारिक या गृहस्थ इंसान के लिए लक्ष्मी की कृपा यानी धन संपत्ति का होना अत्यंत ही आवश्यक माना गया है। दरिद्रता को जीवन का अभिशाप माना जाता है। यहाँ तक कि गरीब रहना पाप करने के समान निंदनीय कार्य बताया गया है।
अतः इस दरिद्रता के अभिशाप से छुटकारा पाना और गरीबी के कलंक को मिटाने के लिए लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के उपाय जो मैं बताता हूं, कुछ बातों को ध्यान में रखिए। जानिए किन कार्यों से और जीवन में कैसा व्यवहार, कैसा आचार करने से किस प्रकार आपको जीवन जीने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो पहली बात, यदि इंसान धर्म का पालन करेगा और ईमानदारी का जीवन जिएगा तो भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। दूसरी बात, यदि इंसान कठिनाई आने पर भी, यानी कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो जाए, सत्य के मार्ग से अडिग ना हो, सत्य का मार्ग न छोड़े तो भगवान खुश होंगे। तीसरी बात, यदि इंसान अपने इंद्रिय भोगों पर नियंत्रण रखते हुए सादगी और शुद्धता, पवित्रता का जीवन जिएगा तो भगवान विष्णु कृपा करेंगे। चौथी बात, यदि इंसान अपने खून पसीने की कमाई का कुछ अंश, कुछ भाग भगवान की बनाई हुई इस दुनिया को और भी सुंदर बनाने में खर्च करे तो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। आपको लोगों की सहायता के लिए, धर्म कर्म के लिए कुछ अंश दान जरूर देना चाहिए। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि दशांश यानी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा आपको भगवान के निमित्त, धर्म कर्म के निमित्त दान करना चाहिए। पांचवा जो सिद्धांत है वो भी जान लीजिए। यदि इंसान अपने कर्तव्य को पूरी तत्परता से पूरा करेगा और उसके परिणाम को भगवान की इच्छा समझ करके स्वीकार करेगा तो भगवान आपका कल्याण निश्चित ही करेंगे। तो इन 5 सूत्रों को जो भी व्यक्ति ध्यान में रखेगा भगवान निश्चित ही उसका कल्याण करेंगे। भगवान भी जान जाएंगे कि इस व्यक्ति ने स्वयं को मेरे लिए समर्पित कर रखा है, इसने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया है, तो भगवान आपको कभी दुखी और निराश नहीं रहने दे सकते। धार्मिक दृष्टिकोण से गृहस्थ हो या कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए शांत स्वरूप व जगत के पालनहार भगवान विष्णु की उपासना शुभ फलदायी मानी गई है, क्योंकि भगवान विष्णु जगत के पालनहार पुकारे जाते हैं, जगत के पालक बोले जाते हैं। भगवान विष्णु से जुड़ा पालनकर्ता का भाव कर्तव्य व कर्म का एहसास कराता है। दोनों ही भावना सांसारिक जीवन की सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यवहारिक रूप से भी जिम्मेदारी उठाने वाले और काम को कुशलता से पूरा करने के लिए शांत स्वभाव और संयम बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वर्तमान में जो चतुर्मास चल रहा है, इनमें आने वाली एकादशी, द्वादशी और पूर्णिमा की तिथियों पर भगवान विष्णु की भक्ति, श्री विष्णु के मंत्र का ध्यान के जरिए आप उसको और ज़्यादा शुभ बना सकते हैं। इन तिथियों का और लाभ ले सकते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा खासतौर पर अगर आप विष्णु गायत्री का जाप करें तो उस महामंत्र का जाप से भगवान विष्णु की कृपा बहुत जल्दी होती है, क्योंकि जगत जननी गायत्री की 24 देव शक्तियों में भगवान विष्णु भी एक हैं। इस मंत्र के स्मरण मात्र से ही सारे कार्य की जो बाधा है वह दूर हो जाती है, दुख और संताप दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु का यह गायत्री मंत्र कौन सा है और इसकी पूजा की आसान विधि क्या होनी चाहिए। स्नान के बाद घर के देवालय में पीले या केसरिया वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराने के बाद केसर, चंदन, सुगंधित पुष्प, तुलसी की माला, पीतांबरी यानी पीले वस्त्र, कलेवा, फल चढ़ा करके भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को केसरिया भात यानी पीले मीठे चावल जो होते हैं वह, या फिर दूध और चावल से मेवे डाल करके खीर बनाएं, अपने हाथों से वह अर्पित करें और दूध से बने हुए पकवानों का भोग लगाएं। धूप व दीप जला करके पीले आसन पर बैठ करके तुलसी की माला से विष्णु गायत्री मंत्र की आपको 1, 3, 5 या 11 माला का जाप करना चाहिए। इसका जाप करने से यश, प्रतिष्ठा व उन्नति की कामना सिद्ध हो जाती है। तो ये तो रहा किस प्रकार से विधान करना है। आइए अब मैं आपको बता दूं कि कौन से मंत्र का जाप करना है जिसकी इतनी महिमा की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कौन सा मंत्र है? विष्णु गायत्री मंत्र। यह मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। पूजा व मंत्र जाप के बाद भगवान विष्णु जी की धूप, दीप व कपूर से आरती करके देव स्नान कराया हुआ जल यानी चरणामृत जो है वह प्रसाद स्वरूप में आपको ग्रहण करना चाहिए। तो इस विधि विधान से यदि आप पापांकुशा एकादशी मनाएंगे तो निश्चित ही भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात करते हैं। जय श्री हरि।